साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कट ऑफ का पूरा एनालिसिस समझ में आएगा। आपसे विनती है कि आप वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि यहाँ कट ऑफ जो मैंने बताया है इसी के आसपास रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर शेयर ज़रूर करें। वीडियो में कट ऑफ लास्ट में बताया गया है, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अजय साहू। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस क्लासेस में। दोस्तों, आज जो उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था, इसकी कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों, आज जो पेपर था, इस पेपर में किसी भी कोचिंग वाले का पढ़ाया हुआ नहीं फंसा है। यदि हम मैथ एंड साइंस के पेपर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर आया हुआ है। और जो यदि दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूंगा तो दूसरे नंबर पर जो SST का भी पेपर था, ये भी बड़ा टफ पेपर आया हुआ है। जो पेपर 50 नंबर का सामान्य अध्ययन का था, ये पेपर मतलब सभी के लिए इक्वल था। इसमें ये भी थोड़ा टफ था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे ये सरल थे। कम से कम 20 क्वेश्चन बहुत सरल थे इसमें, तो लग रहा था कि मतलब ये पेपर सरल आया हुआ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये पेपर भी बहुत टफ था। वो मैथ एंड साइंस, SST, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ की बात करेंगे कि किसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, जो पेपर की कट ऑफ होती है ना, ये किस बात पर निर्भर करती है? ये करती है नंबर 1 पेपर का स्तर कितना था। दोस्तों, ये जो पेपर का स्तर था, ये पेपर का स्तर यदि हम मैथ एंड साइंस की बात करें तो मैथ एंड साइंस में मॉडरेट टू टफ पेपर था। और जो साइंस, इसकी बहुत टफ साइंस आई हुई थी। और जो मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ भी एडवांस मैथ था, ठीक है। और यदि जो SST की यदि मैं बात करूं तो SST का जो पेपर था, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन PCS से क्वेश्चन उठा के डाले गए हैं। तो दोस्तों, ये भी टफ था। यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश हर किसी की अच्छी नहीं रहती है। हालांकि ये जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होती है, लेकिन इंग्लिश जो है तो इंग्लिश का भी पेपर थोड़ा इजी नहीं कह सकते, उसको मॉडरेट कहेंगे। और जो पेपर का जो लेवल देखने को मिला है इजी, वो हिंदी और संस्कृत का जो पेपर का लेवल है वो सरल आया हुआ था, और सरल आया हुआ है। यदि मैं बात करूं दूसरे नंबर पर जो कट ऑफ को प्रभावित करता है कि किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें आएंगी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दूसरे नंबर का है कि किस सब्जेक्ट की सीटें कितनी आएंगी। यदि मैं बात करूं तो मैथ एंड साइंस की, मेरे हिसाब से मैथ एंड साइंस का जो सीट है वो ज़्यादा आएंगी। और तीसरे नंबर पर जो कट ऑफ को प्रभावित करती है, सामान्य अध्ययन में 50 में से कितने अंक आ सकते हैं, मतलब कितने अंक आ सकते हैं 50 में से। तो यदि मैं बात करूं तो 50 में से कम 35 प्लस स्कोर जिसने किया होगा उसी का सिलेक्शन होगा। 50 में से 35 प्लस यहाँ पर लाना ज़रूरी था। तो मैं जो चौथा पॉइंट है कट ऑफ को प्रभावित करने का, वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में जैसे मैथ एंड साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन में कितने नंबर आ सकते हैं 100 में से आपके। यदि मैं मैथ एंड साइंस की बात करूं तो मैथ एंड साइंस में जो मैं सेंटर पर गया था, मैंने वहाँ पे लड़कों से रिव्यू लिया था, मतलब पूछा था कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं। तो मैथ एंड साइंस के 4-5 लड़के मुझे मिले, तो मैंने उनसे बात की कि कैसा पेपर गया। तो वो एक बता रहा था कि मुझे 65 नंबर दोनों, मतलब 65 नंबर मैथ एंड साइंस जो 100 नंबर का पेपर था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और एक बता रहा था कि मतलब 70, 72 और 75 से ज़्यादा किसी ने नहीं बताया 4 में से। और यदि मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 80 से 85 तक स्कोर किया है। और संस्कृत जो इंग्लिश है, इंग्लिश में 75 से 80 तक बताया था। 2 लड़के मुझे इंग्लिश के मिले थे। यदि मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत का जो पेपर है, इसमें भी 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। यदि सामाजिक अध्ययन की बात करूं तो सामाजिक अध्ययन में 75 क्वेश्चन, 72 से 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक थे। और हालांकि ये भी मॉडरेट पेपर था, इसमें भी कुछ क्वेश्चन टफ थे। तो यदि मैं बात करूं तो कितने छात्रों ने पेपर दिया, इसमें 3 लाख प्लस लड़कों ने फॉर्म भरा था। 3 लाख में से कितने उपस्थिति कितने % रही, ये भी कट ऑफ को प्रभावित करती है।
और इसके बाद जो एकेडमिक कितनी बन रही है, यदि आपकी एकेडमिक 25 से कम है तो 25 से कम है तो मतलब आपको यहाँ पे ये 100 नंबर, ये 50 नंबर, ये 100 नंबर का जो पेपर हुआ है 150 में से आपको ज़्यादा नंबर लानी पड़ेंगी, तब आपको, यदि आपकी मेरिट 25 से कम है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस हैं। यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ जनरल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल और फीमेल की यदि मैं बात करूंगा तो ये जो सीटें आएंगी कि मेल की कितनी सीट आ रही हैं और फीमेल की कितनी सीट आ रही हैं, तब ये बता पाएंगे कि किसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। यदि हम सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें मैथ एंड साइंस की सबसे ज़्यादा सीटें मेरे अनुमान से आने वाली हैं। तो इसकी यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ मैथ एंड साइंस के कट ऑफ की बात करूं तो इसमें जो 50 में से जनरल नॉलेज का जो पेपर हुआ था, 50 में से 35 प्लस और जो सब्जेक्ट में 100 में से यदि आपके 70 प्लस बन रहे हैं, 70 प्लस हैं, तो यानी हम 35 प्लस 70, तो हम 70 से 80 90 105, यानी 150 में से आपके 105 नंबर होना चाहिए। और इसके बाद प्लस आपकी एकेडमिक कितनी परसेंट है। एकेडमिक यदि आपकी 28 यानी 25 प्लस यदि आपकी एकेडमिक है तो आपका सिलेक्शन होने के 99.99% चांस है। यदि मैं बात करूं एसएसटी वालों की, एसएसटी की जो सीटें आ सकती हैं, ये सीटें थोड़ी मैथ एंड साइंस से थोड़ी कम रहने की संभावना है, लेकिन कह नहीं सकते कुछ। तो इसका जो कट ऑफ जा सकता है यहाँ पे 100 में से 50 में से 35 प्लस और सब्जेक्ट में 100 में से 75 100 में से 75 नंबर यदि आपके हैं, तो यानी 35 प्लस 75 की यदि मैं बात करूं तो ये होता है 110, यानी 150 में से यदि आपके 110 नंबर है प्लस आपकी एकेडमिक 25 प्लस है, तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के 99% चांस है। ठीक है। यदि मैं इसके बाद जो इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं, तो इसमें यदि आप 50 में से 35 प्लस और जो सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट में आपके नंबर 100 में से 75 प्लस यदि हैं, 75, यहाँ पे मैंने 75 नंबर तक बोला था, यहाँ पे यदि आपकी 75 प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की जो नंबर हैं ये मतलब सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ रहती है, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांस है। और वैसे भी इसमें सीटें कम निकलने की संभावना है इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो कितने हो गए आपके 35 और 75, यहाँ पर भी 110 नंबर 150 में से होना चाहिए, प्लस एकेडमिक 25, 30,
25+ होना चाहिए। ठीक, सिलेक्शन तुम्हारा 99% है। और हिंदी और संस्कृत, हिंदी संस्कृत की बात करूँ मैं दोनों की, तो यहाँ पे 100 में से जो 50 में से 35 नंबर, और जो 100 में से आपके 80+ नंबर, तो आपके 35 + 80 यानी 115 नंबर 150 में से होना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी 115 150 में से एकेडमिक आपकी 28+ होना चाहिए। ठीक है, 28, 30, 32 जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे अनुमान से ये जो पूरा कट ऑफ था, ये मेरा एनालिसिस था, और आप अपने हिसाब से बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से बताइए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।